आज की इस वीडियो में आपको कॉन्स्टिट्यूशन या आइन इसके बारे में बताया जाएगा कि ये होता क्या है। आइन दरअसल किसी भी रियासत की एक बुनियादी दस्तावेज होती है जो इस रियासत के बारे में रहनुमा उसूल मुतय्यन करती है। आइन किसी भी रियासत के लिए एक इंतहाई अहम तरीन दस्तावेज होती है। ये अगर रियासत इकाइयों पर मुश्तमिल है तो उन इकाइयों को जोड़ने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। फिर इसी आइन की रोशनी में आगे दीगर मुल्की कवानीन बनाए जाते हैं। लिहाजा आइन एक बहुत अहम तरीन दस्तावेज है जिसके बगैर शायद किसी भी रियासत का वजूद मुमकिन न हो। आइन में कुछ अहम अमूर की वजाहत कर दी जाती है, जैसे हुकूमती ढांचा, यानी हुकूमती ढांचा क्या होगा, हुकूमत के इख्तियारात क्या होंगे, हुकूमती इदारों के इख्तियारात क्या होंगे। फिर आइन में शहरियों के बुनियादी हुकूक का तयन कर दिया जाता है कि कौन कौन से बुनियादी हुकूक शहरियों को हासिल होंगे, और आइन ही इन बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन होता है। चंद बुनियादी हुकूक जैसे नक्ल हमल की आज़ादी, मर्ज़ी की तालीम हासिल करने की आज़ादी, मर्ज़ी का पेशा मुंतखब करने की आज़ादी, कोई भी तंजीम या जमात बनाने की आज़ादी और उसमें शामिल होने की आज़ादी वगैरह। लेकिन इसमें यह है कि ये बुनियादी हुकूक हासिल हैं, वो मर्ज़ी का पेशा मुंतखब कर सकता है जैसे, लेकिन ये भी नहीं कि वो कानून के ख़िलाफ़ कोई पेशा अख्तियार करे, तो इसकी भी आज़ादी नहीं है। यानी कि बुनियादी हुकूक जो दिए गए हैं वो आइन और कानून के अंदर रह के दिए गए हैं, उससे बाहर नहीं। फिर आइन के अंदर ही इदारों के इख्तियारात फ़राइज़ का तयन कर दिया जाता है कि किस इदारे के क्या इख्तियारात होंगे, उसके फ़राइज़ क्या होंगे, और वो किन उमूर को अंजाम दे सकता है, किन को अंजाम नहीं दे सकता। इसी तरह निज़ाम हुकूमत का तयन भी इसमें कर दिया जाता है कि निज़ाम हुकूमत कौन सा होगा, पार्लिमानी निज़ाम होगा, सदारती निज़ाम होगा, मिक्स निज़ाम होगा। जिस तरह पाकिस्तान का है आइन, तो इसमें पार्लिमानी निज़ाम की वजाहत कर दी गई है। अमेरिका की अगर बात की जाए तो वहाँ के आइन में ये बात वाज़े कर दी गई है कि अमेरिका का निज़ाम सदारती होगा। फिर आइन के अंदर ही आइन में तरमीम या तब्दीली का तरीक़ाकार भी वाज़े कर दिया जाता है कि कौन सा प्रोसीजर, कौन सा तरीक़ाकार अपना कर इस आइन में तब्दीली की जा सकती है। और वक्तन फ़वक्तन ये ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह पाकिस्तान के आइन में वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत पड़ती रही है और तरमीम होती रही है। अमेरिका में भी इस तरह होता रहा है, वहाँ भी तरमीम होती रही हैं। आइन में सूबों या रियासती इकाइयों के इख्तियारात और फ़राइज़ का तयन भी कर दिया जाता है। बाल होते हैं जिस तरह रियासतें होती हैं जिनके सूबे या रियासतें होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान है तो इसके अभी 4 सूबे हैं, तो इन इन सूबों को इख्तियारात वगैरह का तयन भी कर दिया गया है कि वफाकी हुकूमत के क्या इख्तियारात होंगे और इन 4 सूबाई हुकूमतों के क्या इख्तियारात होंगे। आइन और कानून में फ़र्क। अक्सर लोग आइन और कानून को एक ही मानों में लेते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आइन और कानून दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हाँ, इनका आपस में ताल्लुक़ गहरा है, लेकिन चीज़ें मुख्तलिफ हैं। आइन एक सुप्रीम बाला दस्तावेज़ है और कानून इसके मातहत। कानून जो भी बनाया जाएगा किसी भी रियासत का, किसी भी मुल्क का, तो वो उसके आइन के ताबे होगा। कोई भी मुल्की कानून उसके आइन के ख़िलाफ़ नहीं बन सकता। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान के देखें तो पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम है, तो अगर कोई हुकूमत कोई ऐसा कानून लाती है कि जी सदारती निज़ाम होगा, सदर सदर का इख्तियार दे दिए जाते हैं, तो वो इस तरह हुकूमत नहीं कर सकती, ऐसा कानून नहीं बन सकता। लिहाजा ये दो मुख्तलिफ दस्तावेज़ होती हैं और दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कानून में तरमीम व तब्दीली आइन की निस्बत आसान होती है,
ये अमूमन सादा अक्सरियत से तब्दील किया जा सकता है, जबकि आइन में तरमीम या तब्दीली काफ़ी पेचीदा और मुश्किल अमल होता है। मसलन हम अगर पाकिस्तान के आइन में तरमीम की बात करें तो इसके लिए दो तिहाई अक्सरियत ज़रूरी है, यानी पार्लियामेंट के दो तिहाई मेंबरान की अक्सरियत, यानी कौमी असम्बली के 342 में से 228 अरकान, ये दो तिहाई बनता है। तो ये अरकान कौमी असम्बली में अगर किसी तरमीमी बिल के हक़ में वोट देंगे 228 या इससे ज़्यादा, तो तब वो तरमीम मंजूर होगी। इसके बाद वो तरमीमी बिल ऐवान बाला या सेनेट को भेजा जाएगा, और सेनेट के मेंबरान की भी दो तिहाई अक्सरियत, यानी कि अभी पाकिस्तान के सेनेट के कुल मेंबरान की तादाद 100 है, तो इसमें से दो तिहाई यानी 67 जो हैं वो अगर इस तरमीम के हक़ में वोट देंगे तो तब वो तरमीम पास होगी और उसके बाद सदर के पास मंजूरी के लिए या साइन के लिए दस्तखत के लिए जाएगी। यानी पार्लियामेंट के कुल 442 में से अगर 295 अरकान किसी तरमीम के हक़ में वोट देंगे तो तब जाकर वो तरमीम मंजूर होगी। यानी ये काफ़ी मुश्किल सा तरीक़ाकार है कि 295 अरकान पूरे करना फिर किसी हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इसी तरह अमेरिका के आइन में तरमीम उससे भी ज़्यादा पेचीदा है। अमरीकी आइन में तरमीम के लिए कांग्रेस के मेंबरान की दो तिहाई अक्सरियत, यानी कांग्रेस वहाँ की जो है वो ईवान नुमाइंदगान और सेनेट पर मुश्तमिल है। यानी कांग्रेस के मेंबरान की भी दो तिहाई अक्सरियत और सेनेट के मेंबरान की भी दो तिहाई अक्सरियत अगर किसी आइनी तरमीमी बिल के हक़ में वोट देंगे तो तब जाके वो मसवदा पहली स्टेज में मंजूर होगा। इसके बाद रियासतों की तादाद की भी दो तिहाई अक्सरियत, यानी अमेरिका में 50 रियासतें हैं तो उनमें से 34 रियासतें भी उस आइनी तरमीम को मंजूर करेंगी, उसके हक़ में वोट देंगी, तब जाके अमेरिका का आइन तब्दील होगा। तो ये देखें काफ़ी मुश्किल और पेचीदा प्रोसेस है इसकी तब्दीली का, इस कानून में तब्दीली की निस्बत। बरतानवी आइन की बात की जाए और अगर इसमें तरमीम की बात की जाए तो चूँकि बरतानिया का आइन तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं है, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका कोई तहरीरी आइन नहीं है। ये असल में वो रिवायात जो उनकी आ रही हैं पुरानी जो भी, तो उन्हीं को वो आइन का दर्जा देते हैं, इसलिए इनको कदामत परस्त कहा जाता है। मसलन वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स या तो उसके मियाद आइन में मुकर्रर नहीं है, चूँकि है ही नहीं तो कोई इसकी मियाद मुकर्रर नहीं है, लेकिन क्योंकि रिवायत आ रही है कि 5 साल बाद नए इंतखाबात होते हैं, तो उसी रिवायत को वो आइन का दर्जा देते हुए हर 5 साल बाद नए इंतखाबात कराते हैं। रूस या रशियन फेडरेशन के आइन में तरमीम की अगर बात करें तो वहाँ भी आइन में तरमीम का तरीक़ाकार काफ़ी पेचीदा है। वहाँ भी दो ऐवान हैं, जो ज़ेरी ऐवान है लोअर हाउस उसको डूमा कहा जाता है। तो इसके दो तिहाई अक्सरियत मेंबरान की अक्सरियत अगर इसको पास करेगी तो वो पहले मरहले में पास तस्वर होगा, उसके बाद बालाई ऐवान को मंजूरी के लिए जाएगा। बालाई ऐवान जिसे फेडरेशन कौंसल कहा जाता है, तो इसके 3/4 यानी कि 75% 75% मेंबरान अगर उस तरमीम के हक़ में वोट देंगे तो तब जाके वो तरमीम मंजूर तस्वर होगी। यानी यहाँ भी आइन में तरमीम का तरीक़ाकार काफ़ी पेचीदा और मुश्किल है।